महाकुंभ मेला में लोगों को द्वारा एक अद्भुत चमत्कार देखा गया। लोगों ने देखा कि महाकुंभ मेला में गंगा नदी से एक बहुत ही विशाल नाग निकल रही है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। महाकुंभ मेला में लोगों ने देखा कि गंगा नदी से एक बहुत ही विशाल नाग निकल रहा है और वह पूरे गुस्से में होता है। और उस विशाल नाग ने गुस्से में उस मेला में जो प्रचंड मचाया, उसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपके आसमान तले जमीन खिसक जाएंगे और आप हक्का बक्का रह जाइएगा। कुछ लोगों का कहना है कि यह और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर थे जो इस महाकुंभ नदी में प्रवेश किए थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह कोई चमत्कार बमत्कार नहीं है, यहाँ कोई शंकर भगवान प्रवेश नहीं किए हैं। यह हम लोगों के द्वारा एक भ्रम हो सकता है, यह लोगों के द्वारा गलत फहमियां हो सकती हैं। लेकिन इस चमत्कार को केवल एक लोगों ने ही नहीं देखा, बल्कि वहां पर उपस्थित लाखों भक्तजनों ने इस चमत्कार को देखा और इसे देखने के बाद वह लोग आश्चर्यचकित हो गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि आपकी जिंदगी के सारी दुख दूर हो जाए और आप और आपके परिवार वालों पर महादेव का आशीर्वाद हमेशा बने रहे और आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए आज की इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं महाकुंभ मेला में वह विशाल नाग क्यों आया था और वह लोगों से क्या चाहता था और वह लोगों पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों था। यह घटना कुंभ मेले के तीसरे शाही स्नान की सुबह की है। सूरज की पहली किरणें गंगा के पवित्र जल पर पड़ रही थीं और लाखों श्रद्धालु स्नान की तैयारी में थे। महाकुंभ का मेला लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आकर्षण था। लाखों की संख्या में लोग यहाँ आए थे और गंगा, जमुना तथा कावेरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान कर अपने मोक्ष की प्राप्ति कर रहे थे। ढेर सारे नागा, साधु और अघोरी अपने रूप से लोगों का आकर्षित कर रहे थे। सन्यासी, साधु संत और आम भक्तगण गंगा जल में डुबकी लगा रहे थे। तभी अचानक पानी में हलचल मच गई। हर बार कुछ ऐसा घटित होता है जिसे देखकर लोग अचंभित रह जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसने पूरे मेले में सनसनी मचा दी। यह घटना कुंभ मेले के तीसरे शाही स्नान की सुबह की है। सूरज की पहली किरणें गंगा के पवित्र जल पर पड़ रही थीं और लाखों श्रद्धालु स्नान की तैयारी में थे। सन्यासी, साधु संत और आम भक्तगण गंगा जल में डुबकी लगा रहे थे। तभी अचानक पानी में हलचल मच गई। गंगा के बीचों बीच एक विशाल आकृति उभरने लगी। कुछ ही क्षणों में एक विशाल सांप जो कम से कम 20 फुट लंबा था, गंगा की लहरों को चीरता हुआ बाहर निकला। उसकी चमकती हुई त्वचा पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह झिलमिला रही थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, मानो मेले के श्रद्धालुओं को देख रहा हो। इतने में वहां पर एक साधु आ गया और साधु गुस्से से लोगों से कहने लगा, मैंने पहले ही कहा था तुम लोगों से कि महादेव हम लोगों से बहुत ज्यादा नाराज है। वह हम लोगों पर बहुत ज्यादा क्रोधित है। इसीलिए भगवान शंकर इस नदी में विशाल नाग के रूप में पधारे हैं। अब तुम लोगों को पता चलेगा, अब यहां पर तबाही मचेगी। अब तुम लोगों चलेगा, अब पूरा मेलाए तबाही मचेगा। तुम सब मारे जाओगे, तुम सब मारे जाओगे। हर हर महादेव, कुंभ महाराज की जय हो। इतना बोलने के बाद वह साथ हो वहां से चला जाता। साधु की बात सुनने के बाद एक पढ़े लिखे लोग उस साधु की बात को गलत साबित करने लगता है और साधु को बोलता है, तुम सब झूठ मुठ का अफवाहें मत फैलाओ। यहां पर कोई भगवान नहीं आने वाला है। भगवान है ही नहीं तो आएगा कहां से? तुम सिर्फ लोगों को ठगते हो। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। यहां पर कोई भगवान नहीं आने वाला है। तुम लोगों को ठग रहे हो। इतना बोलने के बाद वह आदमी चुप हो जाता है। इस आदमी की बातें सुनने के बाद नागा साधु बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर उस आदमी से कहता है, मूर्ख मनुष्य, तुमको क्या पता है? भगवान शंकर हम लोगों से बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। विशेषकर तुम जैसे लोगों पर ही भगवान शंकर नाराज है और वह बहुत ही ज्यादा क्रोधित है। भगवान शंकर पर विश्वास न होने के कारण भगवान शंकर आज यहां पर प्रवेश करने वाले हैं। आज वह अपनी संपूर्ण शक्ति लोगों को दिखा देने वाली। मूर्ख मनुष्य, अगर तुमको लगता है कि यह सब बात झूठ है तो तुम स्वयं आज देख लेना भगवान शंकर का प्रचंड। उस साधु की बात सुनने के बाद लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अघोरी के बातें सुनने के बाद लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा डर उत्पन्न हो जाता है। उन लोगों का शरीर डर से कांपने लगता है। तभी अचानक गंगा नदी में अफरा तफरी मचती है।
सारे लोग जो स्नान कर रहे थे वहां से भागने लगते हैं। गंगा का पानी मेरे जितना ज्यादा बढ़ जाता है कि सारे नव इधर उधर डूबने लगते हैं। पूरा नदी में प्रचंड आ जाता है। आसमान पूरे काले बादलों से गिर जाता है। सारे लोग इधर से इधर उधर भागने लगते हैं। गंगा का पानी में प्रचंड आ जाता है। तभी अचानक गंगा के पानी से एक बहुत ही ज्यादा प्रकाश निकलती है और उसे गंगा नदी से भगवान शंकर अपने पूरी पर चांद के साथ निकलते हैं। इसे देखने के बाद सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सारे लोग का जमीन तले आसमान खिसक जाता है। उनका सिटी पिटी गुम हो जाता है। भगवान शंकर को देखने के बाद सारे लोग वहां उनके शरण में झुकने लगते हैं। लेकिन भगवान शंकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। उनकी आंखें खून की तरह आज की तरह तप रही होती हैं। वह लोगों से बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते हैं और लोगों से कहते हैं, वे गुस्से से कहते हैं, मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हूं। तुम लोगों के कारनामे से मैं बहुत ही ज्यादा क्रोधित हूं। आज मैं इस कलयुग के धरती पर अपना पैर रख दिया बस तुम लोगों को यही बात बताने के लिए। नहीं तो मुझे इस कलयुग की धरती पर पैर रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं इस पाप पूर्ण धरती पर आज अपना पैर रख दिया। आज इस कलयुग में इतना ज्यादा अहिंसा और पाप भर गए हैं कि मैं यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गया हूं। इस कलयुग में आज जो जो चीज हो रही हैं वह बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है।